औरत कभी बिना अंडरवियर के सोने नहीं जाती, लेकिन जब वह सोने के लिए तैयार होती है तो मास्क पहना आदमी बिस्तर के नीचे छुपा होता है। फिर वह धीरे से एक तौलिया जिस पर मलहम लगी होती है औरत के मुंह पर रख देता है। यह पुष्टि करने के बाद कि औरत पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है, वह बदमाश उसे घिनौने तरीके से चाटता है। फिर वह बाथरूम की ओर मुड़ता है और अपने फोन से एक गाना बजाता है। वह सुंदर गाना सुनता हुआ अपने कपड़े उतारता है। फिर वह औरत के कपड़े उठाता है और उन्हें फिर से सूंघता है। फिर वह औरत के टूथब्रश से अपने दांत साफ करता है। आखिरकार वह बाथरूम में गर्म पानी से नहाता है और जब वह यह सब कर चुका होता है तो वह धीरे धीरे औरत के पास जाता है। वह औरत के शरीर से लिपटे हुए पजामे उतारता है और उन्हें बिस्तर के पास साफ सुथरा रख देता है। फिर वह बदमाश कंबल खोलता है और बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से लेट जाता है। लेकिन जो औरत बेहोश है उसे नहीं पता कि यह बदमाश मास्क वाला आदमी कई दिनों से इस तरह उसके साथ सो रहा है। अगली सुबह तक जब औरत जागती है तो हैरान रह जाती है कि कल रात जो पजामा उसने पहना था वह अगले दिन बिस्तर पर रखा हुआ है और उसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। लेकिन उसने काम पर जाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि यह इसलिए है क्योंकि वह हाल ही में बहुत थक गई थी और उसने बुरा सपना देखा था। हालांकि जब औरत लिफ्ट में काम पर जाने की तैयारी कर रही थी तो नीचे की आंटी ने शिकायत की कि वह आधी रात को बहुत शोर कर रही थी। उसने उसे और उसके पति को समझाया कि वे थोड़ा नियंत्रण रखें। वे इतना शोर कर रहे थे कि वह बिल्कुल नहीं सो सकी। लेकिन औरत यह सुनकर उलझन में पड़ गई। उसने कहा कि आंटी ने जरूर गलत सुना होगा। उसके पति विदेश के व्यापारिक दौरे पर 6 महीने से अधिक समय से हैं और घर वापस नहीं आए हैं और वह हर 10 बजे सो जाती है। आधी रात को वहां कोई हलचल कैसे हो सकती है? यह सुनकर आंटी ने गुस्से में कहा कि वह बाहरी नहीं है। क्या तुम नहीं बता सकती कि कोई आवाज है या नहीं? औरत उलझन में थी, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि जब औरत रात में काम से घर आई तो बिना अंडरवियर के नितंबों में अचानक ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब औरत ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन छठी इंद्री ने उसे बताया कि उसके पीछे जरूर कोई है। इसलिए वह घबराकर घर की ओर भागी। लेकिन औरत जितनी तेजी से भागी उसके पीछे की परछाइयां उतनी ही करीब आती गईं। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में औरत ने दरवाजा खोला और समय रहते घर चली गई। उसने धीरे से दरवाजे से बाहर देखा, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। तो उसने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला और अपने पति को फोन किया। अनपेक्षित रूप से उसने सोचा कि यह औरत का हाल का काम का तनाव है, यह सिर्फ एक भ्रम था। कुछ और बातें करने के बाद उसने फोन काट दिया। औरत के पास खुद को सांत्वना देने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद उसने सच में बहुत ज्यादा सोचा था, लेकिन उसे क्या पता नहीं था कि एक जोड़ी भयानक आंखें उसकी ओर देख रही थीं।